सप्तद्वीप के भक्त। जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप और शाल्मली द्वीप में बहुत से ऋषिराज भक्त हैं। कुशद्वीप और क्रौंच द्वीप ये अति पवित्र है। यहाँ के भक्तों की महिमा कौन जान सकता है। शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप इनका बहुत विस्तार है और इनके नाम बहुत प्रसिद्ध है। लोकालोक पर्वत, सुवर्णमयी भूमि एवं अन्य द्वीप समूहों में जो भगवान के सेवक निवास करते हैं उनसे हमारा नित्य ही प्रयोजन है। सातों द्वीपों में जो भगवान के दास है वे मेरे सिर के मुकुट है। सप्तद्वीप और वहां स्थित भगवत भक्त श्री प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो लीके बनी वे ही 7 समुद्र हुए और उनके एक ही भूमंडल सप्तद्वीपों में विभक्त हो गया। छप्पय 10 में श्री प्रियव्रत जी का प्रसंग वर्णित है। इनका वर्णन इस प्रकार है। जम्बू द्वीप, इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला विशाल जामुन का वृक्ष है। अतः इस द्वीप का नाम भी जम्बू द्वीप पड़ गया। वह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र आग्निध्र जी इसके अधिपति है। प्लक्षद्वीप, इसका विस्तार 2,00,000 योजन है। यह खारे समुद्र को चारों ओर से परिवेष्टित किए है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला सुवर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। इसी कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले इक्षुर के समुद्र से घिरा हुआ है। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र इदमझिंलवी जी इसके अधिपति है। शाल्मली द्वीप, इसका विस्तार 4,00,000 योजन है। यह इक्षुरस के समुद्र को चारों ओर से परिवेष्टित किए है। इसमें प्लक्षद्वीप के पाकर के ही समान शाल्मली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज गरुड़ जी का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। श्री प्रियव्रत पुत्र यज्ञबाहु इसके अधिपति है। कुशद्वीप, मदिरा के समुद्र से आगे उसको चारों ओर से घेरे हुए 8,00,000 योजन विस्तार वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। इसी से इस द्वीप का नाम कुशद्वीप हुआ। श्री प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्य रेता इसके अधिपति है। क्रौंच द्वीप, घृत समुद्र के आगे उसके चारों ओर उससे द्विगुण परिमाण वाला अर्थात 16,00,000 योजन विस्तार वाला क्रौंच द्वीप है। यह अपने समान परिमाण वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नामक बहुत बड़ा पर्वत है। उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ। श्री प्रियव्रत पुत्र घृतपुष्ट इसके अधिपति है। शाकद्वीप, क्षीर समुद्र के आगे उसके चारों ओर 32,00,000 योजन विस्तार वाला शाकद्वीप है जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसके मनोहर सुगंध से पूरा शाकद्वीप महकता है। इसी से इस द्वीप को शाकद्वीप कहते हैं। श्री प्रियव्रत पुत्र मेधाती
मेधाती थी जी इसके अधिपति है। पुष्कर द्वीप मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है, जो अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों सुवर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। इसी से इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप पड़ा। श्री प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र इसके अधिपति है। लोकालोक पर्वत मीठे जल के समुद्र से आगे 9,96,50,000 योजन के बाद लोकालोक पर्वत है। यह सूर्य आदि से प्रकाशित एवं अप्रकाशित भूभागों के बीच में है। इससे इसका नाम लोकालोक पर्वत पड़ा। इसे परमात्मा ने त्रैलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य की किरणें ध्रुव पर्यंत इस समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। यह 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। कंचनधर टापू मीठे जल के समुद्र से आगे 1,57,50,000 योजन भूमि के उपरांत कांच की भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। यहाँ देवकोटि के लोग रहते हैं। इसका विस्तार 8,39,00,000 योजन है। बोलिए सप्तद्वीप के भक्तों की जय। भक्तवत्सल भगवान